સાથે સ્ટાર્ટિંગ ક્રેડિટ કેરના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે, કંપનીના ચેરમેન અને એમडी HPC જોડાયા છે। हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत में इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वार्टरली हाईलाइट से करना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपके जो अपडेट्स हैं वो पढ़ रही थी। कलेक्शन एफिशिएंसीज के अंदर एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है और इन टर्म्स ऑफ एयूएम भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। क्या डिटेल्स हैं, कौन से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे, कुछ अगर आप मुझे बेसलाइन बता पाएँ, उसके बाद हम लोग बाकी पैरामीटर्स डिस्कस करें उससे पहले। कलेक्शन एफिशिएंसी हमारे जो दिसंबर क्वार्टर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च में इंक्रीज हुई है। अगर आप देखेंगे कि मार्च जो मंथ था उसके अंदर हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो तकरीबन 105% के करीब हुई है, इंक्लूडिंग दी ओवरड्यू। और जो हमारा उस टाइम पे टेक्निकली क्या है, लॉकडाउन नहीं था, अभी कुछ पॉकेट्स में बहुत हल्का सा लॉकडाउन हुआ है, तो हल्की सी अप्रैल के अंदर जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 105% से गिरकर थोड़ी सी मतलब 100 के नीचे आई है, तकरीबन 99% के करीब आई है। बट उस क्वार्टर में हमारी बड़ी अच्छी कलेक्शन एफिशिएंसी रही है। उसके साथ में जो हमारी डिसबर्समेंट थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो 5% के करीब हमारा इंक्रीज हुआ है। एंड अगर पिछले साल से उसको कंपेयर करेंगे तो द ग्रोथ हैज स्टार्टेड किकिंग इन, जो कि बहुत जरूरी था कि वे मतलब पैंडेमिक का इतना लंबा महीने हमको कवर करने के बाद में हमारी डिसबर्समेंट बढ़ी है। तो डिसबर्समेंट और कलेक्शन दोनों में काफी अप ट्रेंड आया है मार्च के क्वार्टर के अंदर। ओके अच्छा, मैं एक अपडेट सर इन टर्म्स ऑफ प्रोफॉर्मा एनपीएस पे समझना चाह रही थी, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसीज जब इतनी इंप्रूव हो रही है तो इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम लोग देखेंगे। किस तरीके से वो शेपअप हो रहा है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ, क्योंकि सिर्फ सेटिंग क्रेडिट कार्ड की बात करें उससे थोड़ा ब्रॉडर सेंस में मैं समझना चाह रही थी। ऑन ग्राउंड काफ़ी रिपोर्ट्स और काफ़ी एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि अब जब हम लोग मॉरेटोरियम का पूरा जो इम्पैक्ट है अब फाइनली बुक्स में आते हुए देखेंगे तो थोड़ा एसेट क्वालिटी को लेकर क्वेश्चंस रेज होने चाहिए। बट अगर कलेक्शन एफिशिएंसीज इंक्रीज हो रही है तो आई बिलीव एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव हो रही होगी। कुछ कमेंट्स अगर आप दे पाए मुझे। तो देखिए दिसंबर जो क्वार्टर था वो हमारा सबसे ज्यादा पीक क्वार्टर था, जिसमें हमने लॉस भी लिया और जिसमें हमारा जीएनपीए भी तकरीबन 9.6% के करीब था। तो जो आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी मार्च क्वार्टर के अंदर बढ़ी हुई दिख रही है, उसके कारण आपका जो जीएनपीए नंबर है वो भी काफी नीचे आएगा। जो पीक क्वार्टर जिसको हम बोलते हैं कि आफ्टर द मॉरेटोरियम जो पीक क्वार्टर जिसमें सबसे ज्यादा हिट था, वो हिट आपको दिसंबर क्वार्टर में मिला, उसके बाद में वो वाला हिट आएगा नहीं। तो जो मार्च क्वार्टर है, बिकॉज ऑफ द कलेक्शन एफिशिएंसी जो इंप्रूव हुई है, बिकॉज ऑफ डिसबर्समेंट जो इंप्रूव हुई है, वो सबके कारण जो मेरे निम इंप्रूव हुए होंगे बेसिकली, वो सबके कारण में क्या होगा, तो जो बॉटम लाइन के अंदर जो लॉस था, मैक्सिमम लॉस टेक्निकली हमने दिसंबर क्वार्टर में लिया, उसके बाद में ये लॉस बहुत बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ एसेट क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी डेफिनेटली क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है तो एसेट क्वालिटी में भी फर्क पड़ा और जीएपीए लेवल्स नीचे ही आए हैं इस दौरान में जो मार्च क्वार्टर है उसके अंदर। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों की बात कर ले, काफ़ी स्टेट में पार्शियल लॉकडाउन्स हम लोगों ने देखे और काफ़ी जगह पे चीज़ें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होनी हुई शुरू हो चुकी हैं कोरोना के केसेस के बढ़ते जो सिनारियो है उसकी वजह से। क्या उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ है? क्या वहाँ से कुछ कंसर्न्स रेज हो रहे हैं? और स्पेशली अगर यूपी की बात कर ले तो आपका वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। क्या कंडीशन हो रही है? कुछ आउटलुक अगर आप मुझे दे पाएँ। तो देखिए, एक चीज जो बड़ी क्लियर है, अगर हम लेके चलते हैं, यूपी हमारी सबसे बड़ी स्टेट है और यूपी में जो भी पैंडेमिक का या वायरस का जो भी है, लॉकडाउन जो भी है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेड है उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम यूपी में प्रैक्टिकली नहीं है। यूपी की जो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो लगातार इम्प्रूव ही होती जा रही है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर से आगे देखेंगे तो यूपी को अगर हम स्टैंड अलोन देखते हैं, जहां पे हमारा तकरीबन 25% पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा यूपी के अंदर, मतलब एज कंपैरिजन में, तो मुश्किल से हमारे 2 या 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो लॉकडाउन का कोई छोटा सा असर आया होगा, उसके कारण हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी पे कोई डेंट नहीं पड़ा है यूपी के अंदर। जो हल्का सा जो फर्क पड़ा है वो एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है, जिसके कारण स्लाइड जो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी जो एमपी में है
मध्य प्रदेश में, वहां पे थोड़ी सी हल्की सी गिरी है। बट ओवरऑल अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे, यूपी, एमपी और सबको मिला के, आई थिंक द कलेक्शन एफिशिएंसी स्टिल होल्ड कर रही है हमारी। जो हमारे को डर था कि ये लॉकडाउन की जो ये वाली वेव आएगी और ये सेकंड वेव जो आई है वायरस की, इसके कारण हो सकता है कि मतलब इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट थैंकफुली अभी तक वो उतना इफेक्ट नहीं आया है जो शायद पहली वेव या पहली बार के पैंडेमिक के आया था। ओके, अग्रीड। अच्छा, और दो चीज़ें सर, मैं एक ब्रॉड कमेंट आपसे चाह रही थी दो चीज़ों पे। इन टर्म्स ऑफ लोन्स, किस तरीके से डिस्पर्सल्स आप देख रहे हैं, टॉप अप लोन्स का क्वांटम कितना था इस क्वार्टर के दौरान, और साथ ही इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट वहाँ पे किस तरीके से आगे चीज़ें शेप अप होती हुई दिख रही है? ये दोनों चीज़ों पे आप अगर मुझे ब्रॉड बेस कुछ बता पाएँ, क्या सिनारियोज हैं? सो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर कलेक्शन एफिशिएंसी और उसके कारण जो आपके जीएनपीए आते हैं। सो क्रेडिट कॉस्ट का मत उसी से निकलता है। अगर मेरे जीएनपीए कम हो रहे हैं क्योंकि मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो आप मान के चलिएगा मेरी क्रेडिट कॉस्ट भी गिरेगी। नंबर मैं आपको नहीं बता सकता अभी, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है, जब तक बैलेंस शीट फाइनल नहीं होती। बट आप अंदाजा ये लगाइए कि अगर मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है तो मेरे जीएनपीए भी कम होते हैं और उसके कारण मेरी क्रेडिट कॉस्ट भी कम होती है। दूसरा, टॉप अप लोन जो है, टॉप अप लोन टेक्निकली नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस थिंग व्हाट यू कॉल इज, जिसको हम बोलते हैं कि कोई इमरजेंसी लोन अगर किसी बोरोर के इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ता है, हाँ जरूर वो कुछ लोन दिया जाता है, वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है हमारे पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। टेक्निकली जिसका भी केस खत्म हो रहा है, जिसने केस खत्म किया है, उसको अगर नेक्स्ट लोन साइकिल चाहिए, उसी को हम दे पाते हैं। सो आई थिंक दैट इज हाउ द डिसबर्समेंट इज टेकन फॉरवर्ड।